हाँ जी प्यारे दोस्तों, तो क्वेश्चन जैसा कि यहाँ पे मिसप्रिंट था, मतलब हटा दिया गया था, टाइपिंग से कुछ गड़बड़ हो गई थी। यहाँ पे क्वेश्चन था ही नहीं। तो क्वेश्चन में मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन का ये पार्ट रहा, ऑप्शन है ऑप्शन, और ऑप्शन ये है ए बी सी और डी। कब पूछा गया है? 26 फरवरी 2024 को पूछा गया है। और शिफ्ट नंबर कौन सा है? चौथा है। शिफ्ट नंबर कौन सा है? चौथा है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब इसमें क्या कह रहा है? ई है, एफ है और जी है। तीन व्यक्ति हैं जो 20 दिन में कार्य को संपन्न करते हैं। एक कार्य को 20 दिन में संपन्न कर देते हैं। ई और एफ है, उसी कार्य को 50 दिन में करते हैं। तो कह रहा है जी अकेले कितने दिन में करेगा? जी अकेले कितने दिन में करेगा? जी भाई साहब कितने दिन में करेंगे? दिनों की संख्या निकाला है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जब ई है, ई प्लस ई एफ और जी मिलके कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में। 20 दिन में कितने दिन में कार्य कर रहे हैं? 20 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में कार्य कर रहे हैं? 20 दिन में कार्य कर रहे हैं। एक मिनट। जब ई और एफ 20 दिन में कार्य कर रहे हैं, ई प्लस एफ इक्वल टू 50 डेज में कार्य को पूरे कर दिया जाएगा। ठीक है, 50 डेज में काम को पूरा कर दिया जाएगा। तो भाई साहब फाइनली क्या हो जाएगा? फाइनली हम इस वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फाइनली कि इनका एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आया भैया 100, 100 आया, 100 आया। यहाँ पे एफिशिएंसी, यहाँ पे तो हमने टाइम बता दिया। यहाँ पे कैपेसिटी इक्वल्स टू टोटल वर्क, इक्वल्स टू टोटल वर्क। अब यहाँ पे भाई साहब क्या हुआ कि यहाँ 5 हो गया डिवाइड होने पे, और इधर 2 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, इन दोनों की कैपेसिटी कितनी आई है? 2। इन दोनों की कैपेसिटी कितनी आई है? 2 आई है। तो दिस इज व्हाट, यहाँ पे 3 होगी। जी की कैपेसिटी, जी की एक दिन की कैपेसिटी हो जाएगी 3 यूनिट वर्क करेंगे। 3 यूनिट वर्क करेंगे। टोटल वर्क कितना करना है? टोटल वर्क 100 है। टोटल वर्क 100 है और 3 से डिवाइड कर दो, क्योंकि हमें क्या हो जाएगा? जी कितने दिन में कंप्लीट करेगा? दिस इज ए आंसर। इसका क्या होगा? ए आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे फाइनली आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है W एंड X टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 40 डेज। कितने दिन में? 40 डेज में करते हैं। कौन है? W और X है। फिर उसके बाद X एंड Y कितने दिन में करते हैं? सेम वर्क को 60 डेज में कंप्लीट करते हैं। X Y Z कितने दिन में करते हैं? 30 डेज में करते हैं। कितने डेज में करते हैं? 30 डेज में करते हैं। हमें पूछा है W और Z कितने दिन, W और Y कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया अच्छे से। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया बच्चे, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लिया। इसके बाद मैं हिंदी में पढ़ देता हूं एक बार क्वेश्चन को। W और X मिलकर एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। X और Y जो है उसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। X और Y, सबसे पहले मैं लिख लेता हूं W प्लस X कितने दिन में कर रहा है? 40 डेज में। कितने दिन में? 40 डेज में। 40 डेज में कर रहे हैं। और इसके बाद क्या कह रहा है? X प्लस वाई कितने दिन में कर रहा है? X प्लस वाई कर रहा है 60 डेज में। कितने दिन में कर रहा है? 60 डेज में। 60 डेज में कर रहे हैं काम को। और फिर उसके बाद W X और Y कितने दिन में कर रहे हैं? 30 डेज में कर रहे हैं। कितने दिनों में कर रहे हैं? W X और Y 30 डेज में कर रहे हैं। कितने दिनों में कर रहे हैं? 30 डेज में कर रहे हैं। अब पहले इनका तो एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आया, दिस इज एलसीएम। एलसीएम के बाद में क्या आएगा? एलसीएम देख लो क्या है? 30 इसके अंदर आ रहा है 60 के अंदर, तो 30 और 60, तो 30 तो इसके अंदर आ गया 60 के अंदर, तो 40 और 60 का एलसीएम निकालना है मुझे। 40 और 60 का एलसीएम निकालना है। 40 और 60 का जब एलसीएम निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा भैया? यहां से कट होगा तो ये आएगा 2, 20 से जाएगा, और ये कितने जाएगा? 3। अब यहाँ पे आ गया 120। एलसीएम कितना आया भैया? 120 आया। एलसीएम कितना आया? 120 आया। एलसीएम कितना आया? 120 आ गया। यहाँ पे मैंने 120 लिख दिया। 120। बात समझ में आ रही है? यहां तक बात समझ में आ रही होगी। फिर उसके बाद मैंने, हमारे पास में क्या है? ये टाइम है, दिस इज टाइम। और यहाँ पे क्या होगी? कैपेसिटी। और देन
टोटल वर्क, दिस इज टोटल वर्क, दिस इज टोटल वर्क। ये क्या है? टोटल वर्क है, कुल कार्य है मेरे प्यारे दोस्त। अब यहां पे आ जाते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 3 टाइम्स में जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा भैया? 4 बार में जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? अब मुझे एक बात पूछनी है, पूछा क्या गया है? W और Y मिलकर, W और Y मिलकर कितने दिन में करेंगे? हमें क्या पूछा गया? W प्लस वाई, W प्लस वाई कितने दिन में करेंगे ये पूछा गया है। W प्लस वाई कितने दिन में करेंगे? अब कैसे निकालते हैं W प्लस वाई? अब हमें एक चीज पता है, W प्लस वाई निकालने का सबसे आसान तरीका, अगर मुझे x की वैल्यू पता चल जाए, अगर मुझे x की वैल्यू पता चल जाए तो W प्लस वाई का भी पता चल जाएगा। यस या नो? W प्लस वाई का भी पता चल जाएगा। बाद में बात करूंगा, बाद में, अभी क्लास ले रहा हूं, बाद में बात करूंगा। W प्लस वाई हो जाएगा। अब यहां पे हमारे पास में कैपेसिटी पूरी दे रखी है। अब ये यहां से W की वैल्यू निकल जाएगी। अगर मैं W प्लस एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे मैं 2 रख देता हूं तो 4 है, तो W की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। W की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। अब मुझे Y की वैल्यू निकालनी है, Y की वैल्यू निकालनी है, W और Y की वैल्यू निकालनी है। अब मैं Y की वैल्यू कैसे निकालूंगा? Y की वैल्यू कैसे निकालूंगा? Y की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, अगर मैं यहां पे रख देता हूं W की वैल्यू 2 आ गई, तो 2 इधर, ये x की वैल्यू 1 आई। अगर मैं x की वैल्यू यहां 1 रखूंगा तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो मुझे W प्लस y की वैल्यू निकालनी है। W कितना है? W कितना है भैया? 2 है। और y कितना है? 1 है। W कितना है? 2 है। और y कितना है? 1 है। अब मैं क्या कर देता हूं, इसका सम कितना होता है? 3 होता है। इसका सम कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। यहां तक इसका सम कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। तो अब एक बात बताओ, 120 कार्य है और ये एक दिन में 3 काम करते हैं, तो कितना हो जाएगा? 40 दिन। कौन सा है ऑप्शन? बी वाला। सबसे पहले मैंने क्या देखा? सबसे पहले मैंने W और X दिया हुआ है उसके, और X और Y की वैल्यू, और W X Y Z की वैल्यू दे रखी है, इनको मैंने सॉल्व करा। और फिर उसके बाद कैपेसिटी, यहां से कैपेसिटी निकाल दी, टोटल वर्क हमें एलसीएम में पता होता है। और फिर उसके बाद मैंने क्या कर दिया? इसके बाद मैंने क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन लगाया। पहले मैंने देखा x और y क्या है? 2 है। x और y की जगह पे 2 रख दिया, W की वैल्यू आ गई 2, यहां से 4 में माइनस हो गई। अब W की वैल्यू यहां पे रख दिया 2 है, तो ये टोटल हो रहे 3, तो 2 तो ये हो गए, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है x, तो x की वैल्यू 1 नीचे भी होगी, x की वैल्यू नीचे भी होगी, है ना? जब नीचे है तो यहां पे भी रख दिया हमने। यहां तक बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आ गई। तो ये 40 दिन मुझे प्राप्त हो गए, क्योंकि जो W है वो 2 है, Y कितना है? 1 है, तो ये दोनों मिलके कितने हो रहे हैं? 3 हो रहे हैं। 3 यूनिट एक दिन में काम करना है। टोटल काम कितना है? 120। टोटल काम 120, 3 से डिवाइड कर दिया तो 40 दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे। बी फॉर बॉल ऑप्शन आएगा। कितनी बार आएगा? बी फॉर बॉल ऑप्शन आएगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई मेरे दोस्त? आगे आ जाते हैं। 13 था, अच्छा 14 मिस हो गया। चलो 14 लास्ट में ले लूंगा मैं, 14 लास्ट में ले लूंगा। 15 है ये क्वेश्चन। कैसे काम कर गया? चलो यहां पे देख लेते भैया। दिनेश अकेले एक काम को 96 आवर्स में करता है। कौन करता है? दिनेश भैया करते हैं। भैया दिनेश लिख दिया, दिनेश 96 आवर्स में करते हैं, घंटे में। अब भैया क्या कर रहे हैं, पूरा कर सकते हैं। दिनेश और राहुल भाई साहब आगे 48 घंटे में कर सकते हैं। दिनेश और राहुल, दिनेश प्लस राहुल, और राहुल जी हैं जो, वो 48 आवर्स में कर सकते हैं। कितने घंटे में कर सकते हैं? 48 आवर्स में, 48 घंटे में कर सकते हैं। राहुल और तरुणा, राहुल और तरुण, तरुणा नहीं है, तरुण है। राहुल और तरुण 16 घंटे में कर सकते हैं। राहुल और तरुण, राहुल प्लस तरुण, राहुल और तरुण कितने घंटे में कर सकते हैं? 16 घंटे में कर सकते हैं। अब भैया बात बता दो मुझे,
बात तो समझ में आ गई। अब क्या रहा है कि तरुण अकेले कितने घंटे में कर देगा, तरुण अकेले कितने घंटे में कर देगा। यहां तक हमने डाटा पूछ लिया और तरुण के बारे में मुझे निकालना है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे आराम से एलसीएम लूंगा। अब एक बात बताओ, 16 48 के अंदर है, बिल्कुल है, 16 तियां 48, 16 तियां 48, 16 तियां 48, 48 में 16 है। अब यहां पे मेरे दोस्त, यहां पे ध्यान से देखोगे, 48 तो इसके अंदर आ गया, 48 और 90 का हमने निकालना है एलसीएम, 48 और 90 का एलसीएम निकालना है, 48 और 90 का एलसीएम निकालना है। अब एक बात बताओ, एलसीएम कैसे निकालूं मैं, सीधा निकाल देता हूं 90, ठीक है। वैसे तो 360 आना चाहिए, देख लेते हैं, 90 आया। अब इसको डिवाइड करा है हमने 90, 4 से डिवाइड कर दिया, तो 4 से करा, 4 से कर देते हैं, तो 4 से नहीं करेंगे, 6 से करें, 2 से कर लो 24, फिर उसके बाद करते हैं 45, फिर उसके बाद तो करते हैं 3 से, तो 8 आ गया, और ये हुआ 15, तो 8 आया यहाँ पे, 8 9 8 है 72, 720 आया, 700 आ गया। एलसीएम कितना आया, 720 आया। एलसीएम कितना आया, 720 आया मेरे प्यारे दोस्त। अब 720 आ गया तो हम करेंगे काम भाई, 720 आया तो सबसे पहले काम करते हैं, इसमें आएगा क्या, 90 से जब डिवाइड होगा तो 8 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 8 आएगा। अब 16 से डिवाइड करेंगे, 16 16 16 32 16 48, 16 चौके 64, 16 25 80। अब इसको डिवाइड कर लो 16 से, अगर 16 से डिवाइड करना है तो ऐसे 16 से कर दो। पहले मैं कर देता हूँ 72/16, तो 2 आया, 9 8 72 90, और ये आया 45, ये आया 45, यहाँ पे आ गया 45, यहाँ पे आया भैया 45। फिर उसके बाद 48 से भी कर दो यही चीज, 48 से 72 720। अब 12 चौक 48, 12 छंग 72 15, ये आया 15, ये आया 15, ये आया 15। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक 15 आया। अब मैं क्या करूंगा मेरे प्यारे दोस्त, मैं अब क्या करने वाला हूँ, ये सारी चीजें मेरे पास में आ गई, सारी चीजें मेरे पास में आ गई। दिनेश 8 के हिसाब से काम कर रहा है, तो यहाँ भी 8 के हिसाब से काम करेगा, तो राहुल कितने का, 7 के हिसाब से काम करेगा, है ना। दोनों मिलके 15 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, दोनों मिलके 15 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, दोनों मिलके 15 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये बताओ। अब यहाँ पे जब राहुल 7 के हिसाब से करेगा तो तरुण कितने के हिसाब से करेगा, तरुण करेगा, इधर 45 हो गया, तो ये हो गया 38 के हिसाब से काम करेगा, बिल्कुल करेगा, 38 के हिसाब से, 38 के हिसाब से बिल्कुल काम करेगा, ठीक है, 38 के हिसाब से काम करेगा। अब करके दिखाते हैं भाई 38 के हिसाब से। अब मुझे बता रहा है तरुण कितने घंटे में काम कर देगा, कितने घंटे में, 720 कुल कार्य है, तरुण की बात की जा रही है, तरुण कितने देर में कार्य करेगा, तरुण की बात की जा रही है, तो तरुण भैया 38 के हिसाब से डिवाइड करोगे। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको 40 मानूं तो 40, लगभग 40, या 36 मानूं, 36 दूनी 72, 36 दूनी 72, 36 दूनी 72, लगभग कितना आएगा, 36 दूनी 72, लगभग ये 20 के अराउंड आएगा, कितने, 20 घंटे का अराउंड आएगा, कितने घंटे का अराउंड आएगा, 20 घंटे का अराउंड, और जो कि डी वाला ऑप्शन है, जो कि डी वाला ऑप्शन है, डी फॉर डॉट, 20 घंटे का अराउंड, डी वाला ऑप्शन। अच्छा, नीचे ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, 1 मिनट, अब दिखाई दे रहा है बिल्कुल, तो 20 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है, ये तो बी ऑप्शन दिखाई दिया, वेट अ मिनट, अब दिखा बच्चे, अभी भी नहीं दिखा, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ, जूम इन कर देता हूँ। अब दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा, 20। अब हमने क्वेश्चन को देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं भाई, ये वाला क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ेंगे। यहां पे क्वेश्चन में क्या कह रखा है, राम लक्ष्मण एक कार्य को क्रमशः 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। राम प्लस लक्ष्मण, 15, राम और लक्ष्मण अलग अलग पूरा किया, राम और लक्ष्मण
राम दिखाई दे रहा है, राम 15 दिन में और लक्ष्मण 20 दिन में। राम 15 दिन में और लक्ष्मण 20 दिन में। और क्या कह रहा है, भरत राम लक्ष्मण एक साथ कार्य करे, भरत राम लक्ष्मण एक साथ कार्य करे तो वे कार्य को भरत राम और लक्ष्मण कार्य करे तो 5 दिन में समाप्त कर दिया जाएगा, कार्य को पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में? 5 दिन में। 5 दिनों में काम को पूरा किया जा सकता है। अब क्या कह रहे हैं, भारत अकेले कितने दिन में समाप्त करेंगे? भरत जी से पूछा गया तो भाई भरत जी तो बहुत महान इंसान है और वो तो बहुत जल्दी काम पूरा करेंगे। देखते हैं क्या होता है काम। अब यहाँ पे एलसीएम आ गया 60 आ जाएगा एलसीएम, क्योंकि 5 के अंदर 5 15 के अंदर है और 20 और 15 का एलसीएम आएगा 60। 12 पंचे 60, अब 15 चौके 60 यहाँ और 20 यहाँ 60 और 12 पंचे 60। अब एक बात बताओ, राम की कैपेसिटी 4 है, लक्ष्मण की कैपेसिटी 3 है और भरत जी की कितनी हो जाएगी? ये 7 हो गए, इसमें से माइनस करेंगे तो ये 5 की हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी कैपेसिटी? ये बता दो, 5 की कैपेसिटी भरत जी की होगी कि नहीं होगी? यहां तक जिसको कोई डाउट हो तो बताओ भाई, भरत जी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 5 के हिसाब से? तो भैया टोटल वर्क भरत जी के हिसाब से निकालना है। भरत जी 60 काम करवाना है उनको और कितने के हिसाब से करेंगे? 5 के हिसाब से। तो 12 दिन लग जाएंगे उनको, 12 दिवस का कार्य होगा उनका कार्यभार। तो भैया कितना हो गया? बी वाला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो गया? बी फॉर बॉल। अब कब पूछा गया है? 2023 में पूछा गया, जनवरी 2024 24 जनवरी 2023 में पूछा गया, पहली शिफ्ट में। यहां तक बात समझ में आई मेरे प्यारे दोस्त? अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? और अगला प्रश्न कहता है S1 अकेले एक काम को 16 दिनों में कर सकता है और S2 अकेले उसी काम को 80 दिन में कर सकता है और S3 की सहायता से वे मतलब ये दोनों S1 और S2 6 दिन में कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो S3 कितने दिन में पूरा करेगा कार्य को? अब सबसे पहले मैं लिख देता हूं S1 S2 और अब क्या कह रहे हैं? S1 प्लस S2 प्लस S3 की सहायता से। अब भैया यहाँ पे है 16 दिन में 16 दिन, अब यहाँ पे है 80 दिन और यहाँ पे है भैया यहाँ पे 6 दिन। अब इनका एलसीएम लेना है। सबसे पहले एलसीएम ले लिया हमने। अब 16 × 25 80 तो 16 80 के अंदर है, हमें सिर्फ निकालना है किसका है? इनका एलसीएम निकालना है। तो भैया निकाल दो एलसीएम। ऐसे क्यों निकालने जा रहे हैं हम? तो ऐसे निकाल देते हैं भाई, 16 और 80 का, 80 और 6 का, 80 और 6 का 2 कट कर दिए, 3 आया, यहाँ 40, तो ये हो गए 240 हो गए, 240 हो गए, 240 हो गए बच्चे, 240 एलसीएम आ गया, 240 एलसीएम आ गया। यहां तक बात समझ में आई सबको? यहां तक आप सबको बात अच्छे से समझ में आ रही है? अगर बात समझ में आ रही है तो आप सही ट्रैक पे हो। अगर आपको बात समझ में आ रही है तो आप यहां तक मतलब आपकी मैथ थोड़ी ठीक है, अच्छी लेवल की है, ठीक है। आप जीडी में कुछ कर सकते हो, अच्छी बात है, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो। आप ऐसे नहीं टुच्चे पुच्चे हैं कि भाई सिखाने के बेसिस पे आ रहे हो। आप सीखने नहीं आ रहे हो, आप प्रैक्टिस करने आए हो। आप प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कौन सा? 2024 यहाँ पे लिखा हुआ है। 2024 के क्वेश्चनों जो आए हैं, जो प्रश्न पत्र में आए हुए थे प्रश्न, उनको सॉल्व कर रहे हो, है ना। तो आप हल्के नहीं हो, इस बात को मानो, इस बात को मानो, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई प्रश्न की तरफ। अब कहता है भैया हमने तो एलसीएम ले लिया। अब भैया एलसीएम ले लिया तो इसको क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? 8 से डिवाइड करा तो ये हो गया 2, ये हो गया 30, 15, यहां लिख देते हैं 15। अब फिर उसके बाद अरे भाई
अब यहाँ पे आया 80 से करा तो 3 आया, और यहाँ से 6 से करा तो 24 40 आ गया। कितना आया भैया? 40 आया। अब एक बात बताओ, S1 की कैपेसिटी, S1 की कैपेसिटी कितनी है? S1 की कैपेसिटी अभी हमने 15 लिखा है। S2 की कैपेसिटी क्या है? S2 की कैपेसिटी क्या है? 3 है, ये 18 हो गए। और यहाँ पे कितने हो? 18, ये 22 हो गया। ये कितना हो गया? 22 हो गया। S3 कितना हो गया? 22 हो गया। 22 कितना हो गया भैया? 22 हो गया। अब मुझे निकालना है S3 कितने दिन में करेगा। S3 की टोटल वर्क कितना है? 240। S3 की कैपेसिटी 22 है भैया। मानो इसको डिवाइड करो, खचाक खचाक, 2 से कटा 200, 120 और 11, 120 और 11, 120 बटे 11 3। ये कौन सा ऑप्शन है? D फॉर डॉग, D फॉर डॉग, D फॉर डॉग आ गया। यहां तक बात समझ में आई? यहां तक बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है क्या? यहां तक बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो भाई साहब मार्केट में धुआं उठाओ भाई, एक ही लर्निंग छाप दो हर जगह कमेंट में, ठीक है। आ जाते हैं भाई इस वाले प्रश्न के से आगे बढ़ जाते हैं भाई 18वें क्वेश्चन पे। 18वां प्रश्न क्या कहता है मेरे दोस्त? 18वां प्रश्न कहता है M1 अकेले एक काम को 14 दिनों में पूरा कर सकता है। M2 अकेले उसी काम को 70 दिन में पूरा कर सकता है। M3 की सहायता से वे उसी काम को, वे कौन? M1 और M2 की बात कर रहा है, 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो M3 कितना? सेम क्वेश्चन है, M1 प्लस M2 प्लस M3। भैया M1 काम करता है भैया, M1 14 दिन में, 14 दिन, ये 70 दिन, और ये वाले काम करते हैं 7 दिन में। अब भैया इनका एलसीएम आ गया 70, क्योंकि 70 के अंदर 7 भी है, 70 के अंदर 14 भी है, तो 70 आ गया एलसीएम। वह 14 पंजे 70, 70 एकम 70, और ये क्या हो गया? 10 आ गया, 10 की कैपेसिटी। अब M1 की कैपेसिटी कितनी है? 5 है। M2 की कैपेसिटी 1 है। तो भैया ये दोनों मिलकर 10, तीनों मिलकर 10 हो रहे हैं, ये तो 6 ही हुआ। अगला क्या होगा? अगला 4 होगा कि नहीं होगा? 4। अब एक बात बताओ, हमें M3 के कितने दिन में काम करेंगे? 70 काम टोटल है, M3 एक दिन में काम करता है 4। अब कितना हो जाएगा भैया? इसको काटो तो भाई 2 आया, ये 35 आ गया। 35 बटे 2, या 35 बटे 2 को 17.5 लिख सकते हैं, 17.5 दिन, 17.5 दिन। तो कौन सा हो गया? B फॉर बॉल ऑप्शन, B फॉर बॉल ऑप्शन हो गया, B फॉर बॉल ऑप्शन हो गया। यहां तक बात समझ में आ रही है आपको अच्छे से? यहां तक अगर बात समझ में आ रही हो तो भाई थम्स अप करो। आगे बढ़ते हैं भाई 19वें क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। 19वें क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं भाई। 19वां क्वेश्चन क्या कहता है? 19वां क्वेश्चन क्या कहता है? A एंड B टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क 36 डेज में। कितने? 26 डेज में। कितने? 26 डेज में करते हैं। A alone can do it in 52 days. B work at 50% capacity. अब यहां से लॉजिक यहां शुरू हो जाता है। अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल बड़ा है। अब एक बात बताओ, जो B है ना, B क्या काम करता है? 50% की कैपेसिटी से करता है। अगर B की कैपेसिटी कितनी है? 10 की है ना, तो 5 के हिसाब से काम करेगा। कितने के हिसाब से काम करेगा? 5 के हिसाब से। 10 काम कर सकता है, लेकिन वो काम चोरी कर रहा है, और 5 के हिसाब से काम करेगा, मतलब आधे के हिसाब से काम करेगा। 50% मतलब आधे के हिसाब से काम किया जाएगा। अब यहाँ पे बात आई ट्विस्ट आई। अब फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन के पोस्टमार्टम में हम क्या करते हैं? क्या कह रहा है? देन इन हाउ मेनी डेज विल A एंड B टुगेदर कंप्लीट द वर्क। वर्क को कंप्लीट कैसे करेंगे? अब एक बात बताओ, अब इसी चीज में है A
और बी मिलकर एक कार्य को 26 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले इसे 52 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेले इसे 52 दिन में कर सकता है यदि बी 50% की क्षमता से कार्य करता है। तो यदि बी 50% के कार्य की क्षमता के हिसाब से कार्य करता है तो ए और बी मिलकर कितने दिन में कार्य को पूरा कर देंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन में सारी चीजें समझ चुके हैं, अब इसके बाद हम क्वेश्चन को फटाफट इसको निपटाना शुरू कर देंगे। सबसे पहले जो ए और बी है, ए और बी 26 दिनों में कार्य को पूरा करते हैं, 26 दिनों में। बी ए अकेले कितने दिन में करता है? ए अकेले करता है 52 दिन में। ये है भैया 26 दिन में। ये 52 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 52 दिन में करता है। और इसके बाद क्या कह रहा है, बी की जो कैपेसिटी है, बी की वो बाद में देखेंगे। ए और बी आधे की कैपेसिटी लेगा, जो भी है उसका आधी कैपेसिटी, इसके हिसाब से काम करवाना है इसको। ए और बी काम करेंगे लेकिन बी आधे की कैपेसिटी के हिसाब से काम करेगा। अब एक बात बताओ मुझे, यहां पे जो क्वेश्चन है देखना है, ये वाला एलसीएम कितना आया, कलर दिख रहा है। एलसीएम कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्त? 52 आ गया, क्योंकि 26 इसके अंदर है। तो ये आया 2, ये आया 1। अब एक बात बताओ, ए की कैपेसिटी 1 है, बी की कैपेसिटी भी 1 ही है। ए की कैपेसिटी 1 है, बी की भी कैपेसिटी 1 है। अब एक बात बताओ, 1 1 क्यों हुआ? क्योंकि 1 + 1 क्या हो गया? 2, और ये 1 है तभी तो 1 हुआ। 1 + 1 2। अब इसमें क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन में, मजा आएगा। एक है यहां और बी क्या है? इसका आधा। ये कितना हो जाएगा? 1.5। 1.5 होगा कि नहीं होगा? अगर जिसको यहां पे भी प्रॉब्लम है ना भाई, यहां पे भी प्रॉब्लम है, तो भैया 1 साल और मेहनत करो। अगर 1 + आधा करने में दिक्कत आ रही है ना, तो आप 1 साल और मेहनत करो, क्योंकि आप प्लस नहीं कर पा रहे हो, फ्रैक्शन में। तो भैया कंपटीशन बहुत 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 ज्यादा दूर की बात है। ठीक है, ये 3rd क्लास में पढ़ा दिया जाता है। अब यहाँ पे भाई साहब क्वेश्चन में आगे, अब टोटल वर्क कितना है? 52 है। मुझे इसके हिसाब से काम निकालना है। इसकी कैपेसिटी निकल गई, इसकी, इन दोनों की कैपेसिटी निकल गई। अब इससे डिवाइड करेंगे तो ऊपर चला जाएगा 2। अब यहाँ से जब डिवाइड करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर कुछ कटने वाला है? नहीं कटने वाला है। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 104/3, 104/3 दिन है, डेज है। ये कौन सा है ऑप्शन? डी वाला ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? डी वाला ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? डी वाला ऑप्शन है। आई होप आप सब बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे इन सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। आगे आ जाते हैं 20वें वाले क्वेश्चन पे। 20वां क्वेश्चन क्या कहता है? 20वां क्वेश्चन आपको कहता है कि पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं, 21 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्यू अकेले 84 दिनों में पूरा कर सकता है। क्यू प्रतिदिन 2 गुना कार्य करे, तो पी और क्यू मिलकर कितने दिन में, लगभग कितने दिन में समाप्त कर देंगे? क्यू को लास्ट में क्या कर देना? डबल कर देना, क्योंकि 2 गुना कार्य कर रहा है। अब सबसे पहले पी और क्यू को देख लेते हैं। पी और क्यू 21 दिन में कार्य करता है, भाई सब ले लिया हमने, है ना। और क्यू कितने दिन में कार्य करता है? क्यू 84 दिन में कार्य कर सकता है, पूरा कर सकता है। अब फिर उसके बाद आगे देखेंगे, पहले यहां पे देख लेते हैं भाई। एलसीएम आ गया 84, क्योंकि भाई 21 चौक 84 होता है। 21 चौक 84, यहाँ 4 कैपेसिटी आ गया, इसकी कैपेसिटी 1 आ गई। क्यू 1 है तो ये कितना है? पी कितना है? 3 है। यस या नो? पी 3 है, दिखाई दे रहा है? 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ, अब दिखाई दे रहा है। क्यू कितना है? 1 है, और पी कितना है? 3 है। यहां तक दिखाई दे रहा होगा। अब क्या कह रहा है? पी और क्यू काम कर रहे हैं, पी काम कर रहा है और क्यू डबल की स्पीड से काम कर रहा है, तो भैया पी की वैल्यू कितनी है? पी की वैल्यू 3 है, और इसकी डबल लगाओ और 1, कितना हो गया? ये हो गया 5 हो गया। टोटल कितना हो गया? 5 मल्टीप्लाई हो गया 5 हो गया। अब 84 को
5 से डिवाइड कर देंगे उतने दिन में काम कर देगा। अब भैया 84, 85 होता है, 17 लगभग 17 दिन आएंगे, लगभग 17 दिन। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा भी गया लगभग बताना है आपको, कौन सा लगभग बताना है, डी वाला ऑप्शन है। यहाँ पे बोला गया लगभग 17 दिन में पूरा कर देंगे। कब प्रश्न आया हुआ है? 31 जनवरी 2023 को और तृतीय पाली में। ठीक है, आप उड़ा रहे हो क्वेश्चन। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा हूं, वैसे तो मैं ऐसा कुछ बता नहीं रहा हूं कि अलग सा, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से देखो और क्वेश्चन आप कम से कम 2 से 3 बार पढ़ो। क्वेश्चन आप 2 से 3 बार पढ़ोगे तो आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा, बहुत बेहतर, जिसको कहते हैं ना बेहतर, बहुत बेहतर समझ में आएगा। 2 से 3 बार क्वेश्चन खुद पढ़ो, फिर आंसर करो, सॉल्यूशन करो। अगर उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता तो इसके बाद आपके लिए क्या है पता है? इसके लिए आप वीडियो देखो दोबारा, इसी वीडियो को, इसी मतलब पूरे वीडियो को नहीं, इसी क्वेश्चन के वीडियो को दो। आपने क्या गलती करी है, क्या चूक करी है, उस चीज को देख लो और फिर उसके बाद आगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में लिख लिख के करना क्या हो जाता है, अब जैसे ये चीज मैं नहीं लिखता तो भी काम चल जाता है, इसको लिखना नहीं था, ये सीधा 5 लिखना था, मुझे सीधा 5 लिखना था, ये चीज नहीं लिखनी थी, ये दिन वगैरह भी नहीं लिखने थे, ये समझाने के लिए लिखे गए हैं। ठीक है ना, ये सब अननेसेसरी कुछ भी नहीं लिखना था, 17/85 सीधा आंसर मारना था, ये इतने शब्द लिखने थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखने थे, ये भी नहीं लिखने थे, ये तो लिखने थे P और Q, P प्लस Q लिखने थे 21, आगे जो 1 2 लिखा था ना ये भी नहीं लिखने थे, सीधा ये आंसर था। इसके बाद ये ऐसे आता है एरो, या वहां पे बटन क्लिक कर देते आगे हो जाता। ज्यादा लिखोगे तो पेपर में टाइम लग जाएगा, और पेपर में टाइम लग जाएगा तो पेपर अगले साल आपका होगा। फिर कड़वी तो है बातें लेकिन सच है, कड़वी है लेकिन सच है, 1% झूठ नहीं है। अब आ जाते हैं भाई 21वें क्वेश्चन पे। 21वां क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। अनिल और करण काम करते हैं और कितने दिन में काम को पूरा कर देते हैं? 20 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। करण और हिमांशु 25 दिन में कार्य को पूरा कर सकते हैं। कौन? करण और हिमांशु की बात की जा रही है, पूरा कर सकते हैं। हिमांशु और अनिल, हिमांशु भाई साहब की बात हो रही है और हिमांशु और अनिल कितने दिन में मिलकर पूरा कर सकते हैं? 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। हिमांशु अकेले कितने दिन में करेगा? अब भाई इनके कोडिंग दूंगा मैं, ए फॉर अनिल और करण कितने दिन में? 20 दिन में 20 डेज। अब भैया एक अच्छा ये तो एक हो गया, एक ही लर्निंग। अब यहां पे देखो इसके बाद करण और हिमांशु, करण प्लस हिमांशु कितने दिन में करें भैया? 25 दिन में। कितने दिन में कर रहे हैं? 25 दिन में, 25 डेज में कर रहे हैं। हिमांशु और अनिल 50 दिन में कर रहे हैं। हिमांशु और अनिल को AN लिख देते हैं, हिमांशु और, अच्छा ए तो लिख रखा है। हिमांशु और अनिल कितने दिन में कर रहे हैं भैया? 50 दिन में कर रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं? हिमांशु अकेले कितने दिन में कर देगा? मतलब हमें H कितने दिन में करेगा काम को, ये बताना है। अब भैया एलसीएम ले लिया हमने प्यार से। एलसीएम कितना आया? 20 25 100 आ गया, 100 एलसीएम आ गया। टोटल वर्क कितना आ गया? कुल कार्य हमारा आया, कुल कार्य आया 100, कुल कार्य आ गया 100। अब मेरे प्यारे दोस्त इस बात को ध्यान रखिएगा, ये आएगा 5, ये आएगा 4, क्यों आएगा? 25 चौके 100 और 2। यहाँ पे बात समझ में आ गई। अब मुझे क्या निकालना है मेरे दोस्त? अब मुझे निकालना है कि भैया H की वैल्यू क्या होगी रियल में। अगर मैं इनको प्लस कर लूं, A 2A हो गया, और यहाँ पे K 2K हो गया, और H 2H हो गया।
एच क्या हो गया, 2h हो गया। यहां तक बात समझ में आई, HS 2h हो गया। अब इनको प्लस करना है, 5 और 6 कितने हो गए, 5 6 11 हो गए। यहाँ पे 2 को कॉमन ले लिया हमने, A प्लस K प्लस H, 11 हो गए। A प्लस K प्लस H हो गया 11 अपन में 2, 5.5 हो गया लगभग, 5.5 हो गया लगभग। मुझे H की वैल्यू निकालनी है। AK की वैल्यू कितनी है, AK की वैल्यू 5 है, यहां इसकी वैल्यू कितनी है, 5 है, और H हमें निकालना है। तो अब H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, आधी हो जाएगी। H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, यस या नो। अब H की वैल्यू जब आधी होगी मेरे प्यारे दोस्त, तो 100 को डिवाइड करोगे हाफ से, 100 को डिवाइड करोगे हाफ से, तो 1 आया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 200 वैल्यू हो जाएगी इसकी। कितनी हो जाएगी, 200 वैल्यू। 200 वैल्यू मतलब ए ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। यहां तक बात समझ में आई, यहां तक बात समझ में आई क्या। क्वेश्चन देखो कब पूछा गया, 2024 में पूछा गया। कब पूछा गया, 2024 में पूछा गया है। यहां तक बात समझ में आई। अब आ जाते भाई प्रश्न के अगले पड़ाव पे, 22वें प्रश्न पे। 22वां प्रश्न क्या कहता है, P और Q मिलकर एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। Q और R उसी काम को 37.5 दिन में कर सकता है पूरा। और R और P कितने दिन में कर सकते हैं, R और P कर सकते हैं भैया 150 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर कितने दिन में कार्य को पूरा करेंगे, P प्लस Q। या P और Q को मैं 30 दिन में काम करवाता हूं, 30 दिन में काम करवाता हूं। अब इसमें क्या कह रहा है, Q प्लस R है, इसके साथ में अब मैं 37.5 अगर इसको रख दिया, 37.5 दिन में काम पूरा करता है, तो भाई साहब मेरे साथ में दिक्कत हो जाएगी, मेरे साथ में कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाएगी। 37.5 को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ नीचे क्या है 1 है। अगर मैं इसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 2 से 37.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 हो जाएगा। 37.5 को ये 75 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और बटे 2 हो जाएगा। तो मैं 37.5 को 75 बटे 2 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। 75 बटे 2, 75 बटे 2 क्या लिखूंगा, 75 बटे 2। कैलकुलेशन को जिसने करा होगा 37.5, भाई साहब उसका आंसर नहीं आया होगा। पिछले साल के जो भी बच्चे हैं उनसे पूछ लेना, उसका आंसर नहीं आया होगा, नहीं आया होगा। लिख के दे देता हूं, नहीं आया इसलिए क्योंकि ज्यादा टाइम लग गया। ज्यादा टाइम लग गया तो मोटिवेशन खुद ही कम हो जाता है। अगर क्वेश्चन 1 मिनट से ज्यादा ले रहा है तो आपका मोटिवेशन तुरंत डाउन हो जाता है, और तुरंत डाउन हो जाता है तो आप क्वेश्चन को 100% गलत करोगे। तो आपने क्वेश्चन को यहाँ पे आधे से डबल कर दिया तो 75 हो गया, और नीचे हाफ कर दिया, बात खत्म, हमने फ्रैक्शन में लिख दिया। अब इसके बाद जब भी हाफ होगा तो ऐसे कर सकते हैं, R प्लस पी क्या लेता है भैया, 150 दिन। भैया हमने ले लिया एलसीएम भाई साहब हमने उठा लिया एलसीएम, फटाक से एलसीएम हमने उठा लिया। एलसीएम आया 150 के अंदर 30 है, 75 भी 150 के अंदर है, तो हम ले लेते हैं भाई 150 एलसीएम आ गया। कितना आया टोटल वर्क, कुल कार्य कितना आया, कुल कार्य आ गया भैया, टोटल वर्क आ गया हमारा 150 यूनिट कार्य करना है। अब हमारे पास में यहाँ पे सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से ये देखेंगे 30 से, तो ये 5 बार में जाएगा, डिवाइड होगा, ये 75 और 4 आया, और यहाँ पे आया 1। अब एक बात बताओ मेरे दोस्त, इन सबको हमने प्लस कर दिया, इन सबको प्लस कर दिया तो क्या आएगा, 2p आएगा, 2q आएगा, 2q आएगा, और 2r ही आएगा। और ये टोटल करने पे कितना आया, 10 आया मेरे दोस्त। तो pq कॉमन ले लिया इसमें से 2। अब मैंने क्या करा, इनको डिवाइड कर दिया, इधर जाके डिवाइड हो गया, 5 आ गया। p प्लस क्यू प्लस r कितना है, एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं। तो भैया 150 काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे, 5 से डिवाइड कर दो, यहाँ आया 30 दिन में समाप्त कर देंगे। कितने दिन में समाप्त कर देंगे, 30 दिन में। कौन सा ऑप्शन है, D फॉर डॉग, D फॉर हो गया डॉग।
कौन सा, डी फॉर डॉग, डी ऑप्शन आया। यहां तक बात समझ में आई, डी ऑप्शन आ गया, डी ऑप्शन आ गया। यहां तक बात समझ में आ रही हो तो बता दो भाई, अच्छा क्वेश्चन था। मेन यही 75 37 लिख के आपने गड़बड़ कर देना है। 37 यहाँ पे मैं नोट बना के लिख लो, जब भी ऐसा आएगा नोट बना के, जब भी फ्रैक्शन में दिया होगा हाफ के, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या कर दोगे, डबल कर दोगे। यहाँ पे क्या करोगे, हमेशा जब ऐसा होगा तो नीचे 1 लिख के क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, डबल कर देंगे, डबल कर देंगे तो कैलकुलेशन में ज्यादा बेहतरीन आसानी मिलेगी आपको 75 से। ये थोड़ा नोट में था, अलग चीज, ये पॉइंट याद रखना है। शॉर्ट नोट्स में या ऊपर लिख लो, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा कि भाई आप नोट्स बनाओ, शॉर्ट में ध्यान में रखना, क्योंकि कैलकुलेशन से बचने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। सिर्फ यहीं पे नहीं, मेंसुरेशन में ज्यादा मदद करेगी। किसमें, मेंसुरेशन में ज्यादा मदद करेगी, सरलीकरण में ज्यादा मदद करेगी। तो इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे बताता रहूंगा। आ जाओ भाई, ठीक है। 23वां क्वेश्चन पढ़ो एक बार, 23वां क्वेश्चन पढ़ो।